बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्ट्रॉबेरी की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जो आइसक्रीम बनाने लगी हूँ। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने लिया है क्योंकि मैंने बनानी स्ट्रॉबेरी की थी, तो इसलिए मैंने यही फ्लेवर लिया था। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कस्टर्ड के अंदर 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर दूध थोड़ा सा डाल दिया और उसको अच्छी तरह से हल कर दिया है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अच्छा जी, इधर पैन मैंने ले लिया है और अब हम डालेंगे उसके अंदर दूध। दूध जो है वो जो है खालिस दूध है। आप कोशिश करें कि दूध इसके लिए गाढ़ा दूध लें, डिब्बे वाला लें या दूसरा गाढ़ा दूध वाला लें। उससे ये होता है कि हमारी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी जो है अच्छी और रिच बनेगी। और दूध को मैंने डाल दिया और इसी के अंदर ही मैंने जो कस्टर्ड का घोल बना के रखा था उसको मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, तो बस इसको इस तरह से हल करना है। हल करने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे बाद में। तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका आता है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो बस इसको जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर इस तरह से चम्मच हिलाते जाना मुसलसल। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने जो है पकाना है। धीमी आंच पे इसको बनाना है। मतलब हाई फ्लेम आपने नहीं करनी है, तो वरना जो दूध है वो भी गिरने का खदशा होता है और जो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं कस्टर्ड की। इसलिए आपने इसको धीमी आंच पे बनाना है। तो ये इतना मज़ेदार लगता है इसका फ्लेवर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप ज़रूर बना कर देखिएगा इस गर्मियों में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने के बाद। तो ये काफ़ी जो है गाढ़ा हो गया है। अभी मैंने इसको 3 मिनट पकाया है, तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अभी जो है बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी जस्ट इसको 2 मिनट और पकाएंगे और 2 मिनट के बाद फिर इसको दोबारा जो है वो चेक करेंगे। फिर यह है कि ठंडा होने के बाद भी काफ़ी इसने गाढ़ा हो जाना है। अब हमने डाली है इसके अंदर आधी प्याली चीनी की डाली है। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी डालनी है, तो इसलिए चीनी थोड़ी सी आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। कम डालेंगे तो फिर आइसक्रीम खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसको चीनी डालने के बाद तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट और पकाया है। इस तरह से पका रही हूँ और ये देखें काफ़ी बबल्स आ रहे हैं इसके और जो गाढ़ी भी होती जा रही है साइड साइड से। इस तरह उतार के मैं बीच में डाल रही हूँ दूध जो है इसका या मलाई है इसकी। तो बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे जनाब। तो पकाने के बाद अच्छा, अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड को आपके घर में नहीं है तो कॉर्नफ्लोर इस तरह डाल सकते हैं दूध के अंदर और थोड़ा सा आप इसके अंदर रेड फूड कलर डाल दें, तो आपका बिल्कुल वही कस्टर्ड वाला जायका आएगा और वही कलर आपका आ जाएगा। तो अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, इधर मेरे पास है ये स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, तो बहुत ही खिली खिली सी लग रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाले से जो ग्रीन पार्ट उतार के थोड़ा सा इसको ग्राइंड करना है। और जो कस्टर्ड था हमारा वो भी ठंडा हो गया है। तो ये देखें बस इतना थिक हमें कस्टर्ड चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको अब हमने क्या करना है, एक ग्राइंडर जग ले लेना है। आपके पास मिक्सी है या ग्राइंडर जग का जो भी है, आप उसके अंदर इसको डाल दें सारे कस्टर्ड को इस तरीके से। तो अच्छा, आप अगर चाहते हैं तो लहदा भी ग्राइंड कर सकते हैं क्रीम को और कस्टर्ड को, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरीके से बनाएं। तो जनाब कस्टर्ड सारा मैंने डाल दिया है। तो ये मेरे पास अमूल की क्रीम है, ये मैंने जो मीठी क्रीम होती है वो मैंने ली है और इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है, काफ़ी हद तक ठंडा करना है। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ तो किस तरह निकल रही है, काफ़ी ठंडी है। तो इसको ठंडा करने के बाद जब हम ग्राइंड करेंगे तो ये इसको 2 मिनट मैंने मुसलसल ग्राइंड किया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी नज़र आ रही है और बहुत ही गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। तो थोड़ा सा मैं रेड फूड कलर इसके अंदर डाल दूँगी खूबसूरत कलर के लिए। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है बिल्कुल। तो बस इसके मैंने 2 कलर इस तरह से बनाने हैं। इसको मुसलसल ज़्यादा इसके अंदर मतलब मिक्स नहीं करना है, बस हल्का से इस तरह से करके और इसके 2 कलर जो हमने बना लेने हैं। इसको साइड पे करते हैं।
और अब मैंने थोड़ा सा जो स्ट्रॉबेरी लिया था उसको हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड किया है और उसको जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड के अंदर जो इसके चंक्स हैं ना ब्रीक ब्रीक से, तो वो जब खाने के बाद मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसको भी इस तरह से हल्के हाथों से आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसके दो कलर हमें चाहिए, वाइट और पिंक। तो इसी तरीके से इसको मिक्स करना है कि जो है वो दो कलर रहें। तो ये देखिए दो कलर नज़र आ रहे हैं। अब हमने जिस डिब्बे के अंदर जो इसको मतलब फ्रीज़ करना है, तो उसी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने रख दी है और उसके अंदर इसको इस तरह से पोर कर देंगे। तो किसी ढक्कन वाले टाइट डब्बे से के अंदर आपने इसको जो है फ्रिज में रखना है, ताकि जो है बाहर की हवा अंदर ना जा सके। और इसी तरीके से इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे या ओवरनाइट के लिए रख दें, वो भी ठीक है। तो बस इसको इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा दें और जनाब इसको रख दें। ढक्कन लगाने के बाद 6 से 7 घंटे के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो तकरीबन 7 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है, तो हमारी जो आइसक्रीम है वो बन कर के रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो इसको मैं इस तरह छुरी की मदद से साइडों से छुड़वा लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह से भी निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो लेकिन मैंने इसको प्लेट के अंदर पलट करना है, तो इसलिए इसके साइडें जो है इस तरह से छुड़वा लेंगे साइड से। और इसको एक प्लेट के अंदर इस तरह मैंने डाल दिया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही, कितनी टेस्टी लग रही, यम्मी लग रही है। तो थोड़ा सा इसको फौरी फ्रीज़र से निकाल कर ना खाइएगा, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दें, ताकि ये फिर अच्छी तरह से इसकी कटिंग भी हो जाएगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो बस इसको इस तरह से काट देना है छुरी के साथ। आपने जिस तरीके से आपने खानी है, जिस जिस तरीके से आपको पसंद है, आप उसी तरीके से काट सकते हैं। तो इसको मैंने काट करके इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी लगा दिया है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी काफ़ी ठंडी है, तो इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ जो है वो निकाल करके दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।